हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशियाँ अनलिमिटेड में। और आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, डिपेंड करेगा मेरी रिकॉर्डिंग की लेंथ पे कि वो एक ही एपिसोड की होती है, दो की होती है, तीन की होती है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बता सकता, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो मेन टॉपिक है दैट इज कि आज के टाइम में एग्जाम्स के चलते स्टूडेंट्स जो गलत स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उसके ऊपर, सेल्फ हार्म के ऊपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट्स और एग्जाम्स एक अटूट रिश्ता, इम्पॉसिबल टू सेपरेट, पर एक ऐसा रिश्ता जो स्टूडेंट्स को कतई पसंद नहीं आता। प्रॉब्लम इज कि ये रिश्ता एक तो बहुत ही लॉन्ग टर्म है और बहुत ही अनस्टेबल भी है। अनस्टेबल इस वजह से क्योंकि इस रिश्ते में जो मूड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, दोनों साइड पे एक्सट्रीम होते हैं। बहुत ही स्ट्रेसफुल रिश्ता है ये। अगर एग्जाम अच्छा हो जाए तो खुशी फील होती है, उसका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के बराबर आ जाए, उससे भी अच्छा आ जाए तो आप इलेटेड फील करते हैं अलग ही लेवल पे। लेकिन अगर आपका एग्जाम बेकार गया है तो आपको बहुत बुरा लगता है, और उसका रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आ जाए बेकार, घटिया, तो आप एकदम डिवास्टेटेड फील करते हैं अलग लेवल पे। यानी कि अगर एक स्केल हो डी की शेप वाला, जिसके दो एक्सट्रीम एंड्स अलग अलग बातें बताते हो, फॉर एग्जांपल वेरी गुड एंड वेरी बैड टाइप की चीजें, तो या तो आप एकदम इलेटेड फील कर रहे हो या तो एकदम डिवास्टेटेड फील कर रहे हो। बीच का कोई सीन नहीं है इसमें। और ऐसे रिश्ते अगर आपने समझदारी से नहीं निभाए तो बहुत भारी पड़ते हैं आपकी साइकोलॉजी पर, आपकी मनोदशा पर। याद रखना इस बात को। अगर आपका एग्जाम या एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए और आपका रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन आ जाता है, तो विद दिस कॉम्बिनेशन, अगर आपकी सोच इस प्रकार की है कि सब कुछ खत्म, सब बर्बाद हो गया लाइफ में, अब आगे करने का कुछ फायदा है ही नहीं, बेइज्जती हो गई, मुझे नहीं करना आगे, छोड़ना है, अब हो गया, रीस्टार्ट करने का ऑप्शन दो, तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है मगर सही में आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उस एग्जाम या उसके रिजल्ट की वजह से नहीं, आपकी सोच की वजह से, आपकी जो बिलीव्स हैं उनकी वजह से, आपकी कंडीशनिंग की वजह से। और हमें इस वीडियो के थ्रू उस पे काम करना है। देखिए, सबसे भयानक गलती, सबसे ज्यादा दुर्गति करने वाली जो गलती होती है ना, चाहे वो एग्जाम हो या कोई भी और सिनेरियो हो, वो ये सोच होती है कि या तो वो चीज आपकी स्टार्टिंग के 10-15% में खराब हो जाए, या फिर 80 से 85% तक सब कुछ बढ़िया चला हो, लास्ट का 10% या 15% खराब हो जाए। वहां पर जो आपकी ये सोच आए और बिलीफ आए कि सब कुछ गुड़ गोबर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इस सोच की मैं बात कर रहा हूं कि ये है सबसे भयानक सोच। अब जिसका स्टार्टिंग के 10-15% में खराब हो जाए, वो अलग लेवल पे फ्रस्ट्रेट होता है, उसको लगता है कि भैया रीस्टार्ट करो। और जिसका लास्ट के 10-15% में खराब होता है, उसको विश्वास ही नहीं होता, उसको लगता है मेरा ये परफेक्ट रन जो चल रहा था ये कैसे खराब हो सकता है, और अब दोबारा मैं इस लेवल को नहीं अचीव कर पाऊंगा, आई क्विट। और इस प्रॉब्लम को आप ना दोनों ही स्केल्स पे अप्लाई कर सकते हो, छोटे से लेकर के बड़े तक, लाइफ के हर सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम की बात करते हैं, किसी स्कूल की क्लास के एक सब्जेक्ट का एग्जाम है जिसमें या तो स्टार्टिंग की 2 शीट ही आपकी बेकार हो जाए, या फिर पूरा एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा है, लास्ट की 2 शीट आपकी बेकार हो गई। ये तो हुआ छोटे लेवल वाला एग्जाम्पल, छोटे स्केल वाला। बड़े स्केल पे कैसे अप्लाई होता है ये स्टूडेंट की लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट इस बात को रियलाइज करता है कि स्कूल के एग्जाम्स हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिससे अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर कॉलेज के अपने एग्जाम्स हैं, फिर इंटरव्यूज और एग्जाम्स हैं जॉब प्राप्त करने के लिए। तो उसको पता है कि एक पूरा सेट है बड़ा सा, ठीक है।
अब इसके अंदर स्टार्टिंग के स्कूल के उसके 10th-12th के जो मेन एग्जाम उसकी लाइफ में वो सोचता है इस सिनेरियो में वही खराब हो जाए, तो इस शुरुआत की 10-15% वाली चीज है जो एकदम खराब हो गई, या फिर उसका स्कूल में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, टॉपर रहा वो, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी टॉप कॉलेज मिल गया, कॉलेज में भी बंदे को स्कॉलरशिप मिल गई, कॉलेज का टॉपर रहा है वो बंदा, जॉब के इंटरव्यू में सारे लेवल्स पार करके लास्ट में वो निकाल दिया गया, फेल हो गया, और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, तो लास्ट का 10-15% उसका खराब हो गया। तो बड़े स्केल पे भी ये प्रॉब्लम को आप अप्लाई कर सकते हो, तो छोटे स्केल पे भी ये एग्जिस्ट करती है, बड़े स्केल पे भी एग्जिस्ट करती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स एक छोटे एग्जाम से लेकर के लाइफ के लेवल तक अगर कुछ खराब हो जाए, चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंडिंग में, तो ये अगर सोच आ गई ना कि सब कुछ बर्बाद हो गया, आई क्विट तक ये आपको पहुंचा ही देगी, क्योंकि वो रीस्टार्ट चाहिए वाली फीलिंग या फिर मेरा परफेक्ट रन कैसे खराब हो गया, सबसे भयंकर ये दो कॉजेज होते हैं, स्टार्टिंग की परसेंटेज और लास्ट की परसेंटेज। इनका ग्राफ बहुत हाई है, डज नॉट मीन कि बीच में किसी का कुछ हो, आधा अच्छा आधा बेकार, वो रिस्क पे नहीं होता, वो भी रिस्क पे होता है, वो साइकोलॉजी पे जो चीजें डिपेंड कर रही हैं आप उस पर भी फिट कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल रिस्क कहाँ होता है, सबसे ज्यादा बंदे का दिमाग कहाँ पर फिरता है, इस चीज को समझिए आप। और ये जब स्टूडेंट के मन में आई क्विट वाली साइकोलॉजी आ जाती है ना, और इतनी हावी हो जाती है कि ना वो किसी को अपनी प्रॉब्लम समझा पाता और ना कोई समझ ही पा रहा होता है उस टाइम पे, तब ये स्टूडेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन ले लेता है। ये स्टूडेंट जो कि एक इंसान है, किसी की औलाद है, किसी परिवार का सब कुछ है, वो भयंकर लेवल का सेल्फ हार्म या फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है। एंड आपको पता है कि इस कोशिश के पीछे ना एक बहुत लंबा सा, बाय लंबा आई डोंट मीन कि महीनों का, बाय लंबा आई मीन कॉन्टिन्यूस थिंकिंग वाला एक लंबा पीरियड होता है, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे वो 20 दिन का हो, चाहे वो 200 दिन का हो, लेकिन चाहे वो 2 दिन का हो, उसमें कॉन्टिन्यूटी इतनी बरकरार है उस थॉट की कि वो एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन हो जाता है उस बंदे के लिए, क्योंकि वो बहुत बार उन चीजों को दिमाग में रिपीट करता है, अपने आप को रीजनिंग देता है कि क्यों मेरा ये स्टेप लेना सही होगा, और जब इतने सोच विचार के साथ वो बंदा उस डिसीजन को लेकर के उस पर एक्ट करता है ना, तो मोस्टली वो सक्सेसफुल हो जाता है, फिर जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस सब सोच विचार में वो बंदा तो ऑलरेडी डिप्रेसिव थॉट्स में, डिवास्टेटेड फीलिंग में ये सब सोच रहा है, तो उसको और आसपास वालों को पता नहीं लग रहा है, तो दोनों ही पार्टीज को ये पता नहीं लगता कि ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट से एकदम गलत डिसीजन की तरफ जा रहा है, बहुत ही भयंकर डिसीजन की तरफ जा रहा है, वो रियलाइज ही नहीं करते इस चीज को। और इस सब में एक जान चली जाती है, एक जान जो अपने माँ बाप की जान है, जो अपने परिवार की पहचान है, इस देश की उम्मीद है, वो खत्म हो जाती है, उस पर फुल स्टॉप लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये साइकोलॉजी, ये सोच जो पकड़ में नहीं आई, और ये पूरी सोच जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसने उस एग्जाम को या उस रिजल्ट को इतना जनरलाइज कर दिया अपनी पूरी लाइफ के ऊपर कि वहां उसको लाइफ कंटिन्यू करने का कोई और मतलब ही नहीं दिखा। तो उस एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म से पूरा एक परिवार खत्म हो जाता है बेसिकली। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स कभी कभी आ जाया करते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू इस बात की गहराई को समझिए कि कितना ज्यादा भयंकर और गलत डिसीजन होगा ये, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके लिए नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल बॉडी, फिजिकल हार्म, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर एस्ट्रल बॉडी, चाहे आपको उस पर यकीन हो या ना हो। एट द सेम टाइम फॉर योर फैमिली कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके के हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे हैं, और आप नहीं चाहोगे कि इन द एंड जिस चीज से आपका परिवार गुजर रहा है वो गुजरे, या फिर खुद आप जिस चीज के लिए हेल्प अभी नहीं ले पा रहे हो
जिस चीज की शर्म और बेइज्जती महसूस कर रहे हो उसको अगर आप मेंशन नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, तो जो आउटकम निकल करके आ सकता है इस चीज में गलत होगा। नो डाउट 100% गलत होगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने फार स्ट्रेचिंग होते हैं, इतने फार स्ट्रेचिंग होते हैं कि बाय चांस अगर आपको सोल के कंसेप्ट पे थोड़ा बहुत भी बिलीफ है तो बहुत गंदे वाला रिग्रेट होगा उस केस में। इसलिए आपकी जान की जो अहमियत है, कैसे वो एक एग्जाम्स से या फिर लाइफ के एक फेज से तय नहीं होती है और क्यों नहीं होती है, मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। यहां पर मैं लगाता हूं फुल स्टॉप फर्स्ट पार्ट का और शुरू करता हूं सेकंड पार्ट। अब आप सेकंड पार्ट में देखिए। कारण बस ये है कि एक वीडियो हद से ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो मैं सेकंड पार्ट पे जा रहा हूं।